हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक सेकेंड का चैप्टर 1 मोर अबाउट कंप्यूटर। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर्स के क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में, और कंप्यूटर्स जहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है उन प्लेसेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 मोर अबाउट कंप्यूटर। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर एंड ह्यूमन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। ये इसके मेन कंटेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देखते हैं। सर्कल द मशीन्स इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर हमें जो मशीन्स है उनको क्या करना है, सर्कल करना है। चलिए देखते हैं हम। ये क्या है हमारा, फैन इज ऑल्सो अ मशीन। इसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ये चलती है ना, घूमती है और हमें हवा देती है। आप देखेंगे यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटर हमारा क्या है, इसको हम सर्कल करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे वॉशिंग मशीन है, ये हमारी क्या है, इसको हम सर्कल करेंगे। आगे देखते हैं कंप्यूटर है, इसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। दीज आर द मशीन्स। ये सब क्या है, मशीन्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारी कार है, दिस इज ऑल्सो अ मशीन। कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर आर एवरीवेयर एंड एवरीवन यूजेस देम। देखिए कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, क्या होता है, कंप्यूटर आजकल आप देखेंगे ना, कंप्यूटर हर जगह है और हर कोई इसका क्या करता है, यूज करता है। कोई किसी तरीके से यूज कर रहा है। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, गेम खेलने के लिए करते हैं, कार्टून मूवीज देखने के लिए करते हैं, सॉन्ग सुनने के लिए करते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए करते हैं, लेकिन करता हर कोई यूज है आज के टाइम में कंप्यूटर का। बिना कंप्यूटर के आजकल कुछ सर्वाइव हम नहीं कर सकते। Computers are in our cars, our kitchen, our living rooms, our stores, and most importantly in our education। जो कंप्यूटर है आजकल वो हर जगह यूज हो रहा है। जैसे कार्स में यूज होता है, कार्स में वो इंस्ट्रक्शन देता है पीछे कैसे आप पार्किंग करें, कैसे कहाँ पे क्या करें। हमारे किचन में होता है यूज, हमारे लिविंग रूम्स तक में कम क्या है, हमारे पास कंप्यूटर होता है, यूज करते हैं हम उसको। एंड स्टोर्स एंड मस्ट इम्पोर्टेंटली इन अवर और एजुकेशन के अंदर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल कंप्यूटर। हम देखते हैं जब अभी कोरोना टाइम आया था तब हम ऑनलाइन क्लासेस किसके ऊपर कर लेते थे, कंप्यूटर के ऊपर लेते थे। तो कंप्यूटर आजकल हर जगह क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या हो चुका है, नीड हो चुका है। दे आर यूज्ड टू कम्युनिकेट, प्ले एंड मेक एवरी डे टास्क इजियर वंस यू नो हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। एवरीडे टास्क, हम हर काम को क्या कर सकते हैं, अपने डेली टास्क को बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन उससे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हम कंप्यूटर को यूज करते हैं। The ability to use a computer will enhance your ability to not only keep in touch with friends and family, but it will also help in your स्टडीज। जब हम कंप्यूटर को यूज करना सीख जाते हैं तो ये यही नहीं कि हमारा क्या करता है, हमारे कम्युनिकेट, हम ईमेल्स के थ्रू, हम चैटिंग के थ्रू हम अपने बाहर अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर से जो दूर रहते हैं उनसे बात कर सकते हैं, और हमसे कम से कम हम कंप्यूटर को यूज करके अपनी स्टडीज को भी अच्छा कर सकते हैं। अपनी स्टडीज मटेरियल को कंप्यूटर के अंदर सर्च कर सकते हैं, उसके अपने स्टडी मटेरियल को कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये बहुत सारे काम है जो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। बस हमें सबसे पहले कंप्यूटर को यूज करना प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर एंड ह्यूमन। कंप्यूटर और ह्यूमन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि कंप्यूटर क्या कर सकता है और ह्यूमन क्या कर सकता है। कंप्यूटर आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। वी कैन से दैट अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन बट इट इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। जो कंप्यूटर है उसको किसने बनाया है, उसको बनाया है ह्यूमन बींग ने। लेकिन कंप्यूटर को हम एक स्मार्ट मशीन भी कहते हैं, जो हर काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, स्मार्टली कर सकता है। लेकिन ये बनाया इसको ह्यूमन ने, लेकिन कंप्यूटर फिर भी ये अलग होता है ह्यूमन से। देखते हैं कैसे। लेट अस लर्न द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ ह्यूमन बीइंग। आइए हम इनके अंदर, दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं। फर्स्ट ह्यूमन, सेकंड कंप्यूटर। अब इन दोनों के बारे में हम देखते हैं वन बाय वन। ह्यूमन, अ लिविंग बीइंग विद अ माइंड एंड बॉडी, ब्रीथ्स एयर एंड ईट्स फूड फॉर हिज सर्वाइवल। जो लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, वो क्या होता है, एक
दिमाग से और उसके पास अपनी बॉडी होती है, वो सांस लेता है, खाना खाता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। बिना खाना खाए तो हमारी एनर्जी लेवल आप देखते हैं ना थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है, तो बिना खाना खाए तो ह्यूमन बीइंग सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, लेकिन कंप्यूटर को चलने के लिए केवल एक चीज की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। डिफरेंट हुए ना। ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स, ह्यूमन जो हो सकता है मिस्टेक कर सकता है, गलतियां हो जाती हैं उससे। कंप्यूटर्स कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता। ह्यूमन बीइंग तो अपने दिमाग से काम करता है, कई बार उससे कुछ गलत हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर को हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी अकॉर्डिंग काम करता है, तो उसके पास कोई गलती करने का चांस नहीं होता। ह्यूमन कैन नॉट डू मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम, जो ह्यूमन होता है उसे कह दो कि भाई आप पानी पीजिए, आप नीचे जाइए, आप अब गेम खेलिए, वो एक साथ सारे काम नहीं कर सकते। पहले पानी पिएगा, फिर उसके बाद गेम खेलेगा, फिर इधर जाएगा, फिर उधर करेगा, मतलब वो एक साथ सारे काम नहीं कर सकता। बट कंप्यूटर कैन डू मल्टीपल थिंग्स एट वन टाइम, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो एक टाइम में, एक ही समय में बहुत सारे कार्य कर सकता है, काम कर सकता है। अब वो हमारी फाइल को भी ओपन कर सकता है, वो हमारे दूसरी फाइल पे भी काम कर, बहुत सारे काम वो कर सकता है। ह्यूमन में गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम, जो होता है ह्यूमन होता है वो क्या होता है, बहुत लंबे टाइम पे काम करने के बाद क्या होता है, थक जाता है। हमारी एफिशिएंसी, हम स्कूल से आए, हमने ये करा, हमने वो करा, आप थक जाते हो ना। बट कंप्यूटर डू नॉट गेट टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन कंप्यूटर बहुत लंबे टाइम से काम करते हुए भी थकता नहीं है। ह्यूमन कैन मेक देयर ऑन डिसीजंस, जो होता है ह्यूमन होता है वो अपनी डिसीजन अपने आप ले सकता है। उसका ये मन कर रहा है, वो ये करना चाहता है, वो ये कर सकता है, वो सब अपनी अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट मेक देयर ऑन डिसीजन, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो अपनी डिसीजन खुद नहीं ले सकता। ह्यूमन हैव फीलिंग्स, जो ह्यूमंस होता है उनके पास अपनी फीलिंग होता है, सैड भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, बोर भी होते हैं, सब होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। कंप्यूटर डू नॉट हैव फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास अपनी कोई फीलिंग नहीं होती। आगे डिफरेंस समझ में, ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है और कंप्यूटर क्या होता है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को हम देखते हैं। जस्ट लाइक अवर बॉडी, अ कंप्यूटर इज ऑल्सो मेड ऑफ मैनी पार्ट्स। जैसे हमारी बॉडी बनी हुई होती है ना, डिफरेंट पार्ट्स है, हैंड्स होते हैं, लेग्स होती है, आईज होती है, स्टमक होता है, फेस होता है, डिफरेंट पार्ट्स, और हर पार्ट्स का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। इसी तरीके से सेम क्या होता है, कंप्यूटर्स के भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। चलिए देखते हैं, दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो ये पार्ट्स होते हैं ये क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट काम करने के लिए यूज होते हैं। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग बेसिक पार्ट्स, जो कंप्यूटर होता है उसके जो बेसिक्स पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पार्ट्स उसके बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, these are the main parts of computer। देखेंगे आप, this is a CPU, this is a mouse, this is a monitor, this is a keyboard, parts of computer। आइए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इनके बारे में देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर अवेलेबल होते हैं। कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन शेप एंड साइज, जो कंप्यूटर्स होता है उनको हम टाइप्स में डिवाइड कैसे करते हैं, उनके साइज के अकॉर्डिंग और उनकी शेप के अकॉर्डिंग भी वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके से दिखता है। चलिए देखते हैं कैसे दिखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ डेस्क, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो क्या होता है, जो कंप्यूटर डेस्क के ऊपर रखे गए होते हैं वो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे आप अपनी कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे एक टेबल होती है, उसके ऊपर कंप्यूटर्स रखे रहते हैं, दीज कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट इज हैवी एंड कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी नहीं करा जा सकता। इन्हें उठाने के लिए थोड़ा सा हमें वो क्या कहते हैं, वेट उठाना पड़ता है, तब इन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह प्लेस्ड करते हैं। इट इज डिजाइन फॉर यूज बाय ओनली वन पर्सन एट अ टाइम, एक कंप्यूटर के ऊपर एक बंदा एक समय में बैठ सकता है। इट कैन बी सीन इन होम्स, स्कूल एंड ऑफिसेज। आजकल आप इन कंप्यूटर्स को ज़्यादातर क्या देख सकते हैं, घर पर देख सकते हैं, ऑफिसेज में देख सकते हैं और स्कूल्स में देख सकते हैं। दिस सच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। आइए इसके फैक्ट स्टेशन देखते हैं।
अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर उसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। सेकेंड देखते हैं हम लैपटॉप। यू कैन प्लेस इट इन योर लैप एंड वर्क ऑन इट, दैट इज वाई इट इज नोन एज लैपटॉप। देखिए जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है, लैप मतलब हम उसको अपनी गोद में रखकर भी इजीली काम कर सकते हैं, इसलिए ही इस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, लैपटॉप कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर। इट इज अ बैटरी ऑपरेटेड पर्सनल कंप्यूटर जनरली स्मॉलर देन अ ब्रीफ केस। ये क्या होते हैं, जो हमारे ये कंप्यूटर्स होते हैं, इन कंप्यूटर्स को हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। ये क्या होता है, बैटरी से ऑपरेटेड होता है। ये क्या होता है, बैटरी से ऑपरेटेड होता है। इनके अंदर बैटरी होती है, जैसे फोन में होती है ना, बैटरी चार्ज करते हैं तो ये हमारा अपना काम अपने आप कर सकता है। इसमें हमें हर टाइम कंप्यूटर से इसको क्या होता है, प्लग से स्विच से इसको ऑन नहीं करता, बस हमें टाइम पे इसकी बैटरी को क्या करना होता है, चार्ज करना होता है। इट कैन इजीली बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या होता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। इनका साइज अगर आप देखें ना तो ब्रीफ केस जितना होता है उससे छोटा ही होता है। ये इजीली क्या हो सकता है, कहीं भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी हम ले जाते हैं। तो आजकल जब जो वर्किंग वाले लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, क्योंकि वो उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, अभी तक हमने दो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। आपको समझ में आ गया होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। ये साइज में बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, इन्हें हम इजीली कैरी नहीं कर सकते। लैपटॉप कंप्यूटर्स वो क्या होते हैं, आपके इजीली हमारी लैप पे फिट हो जाते हैं, इसलिए हम उन्हें लैपटॉप कहते हैं, और इनको हम इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। A computer which you can hold in your hand and work on it is called a handheld computers। जो कंप्यूटर्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में पकड़ सकते हैं इजीली, और कहते हैं उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। इस तरह के कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। इट इज स्मॉल इन साइज एंड कैन बी इजीली कैरिड इन योर पॉकेट और बैग। ये क्या होता है, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी पॉकेट में और अपने क्या कह सकते हैं, बैग में आराम से रखकर ले जा सकते हैं। बहुत ही छोटे होते हैं साइज के अंदर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आर टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। देखते हैं ना आजकल आप टैबलेट यूज करते हैं, बहुत छोटा सा टैब है, फटाफट हम उस पर करते हैं, और क्या करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन होते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे। तो ये सब क्या है, हमारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। ये जो स्मार्टफोन है, इट इज ऑल्सो अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की तरह ही सारे काम करता है। आगे बढ़ते हैं, टैबलेट। A tablet is a wireless portable personal computer with a touch screen interface। जो टैबलेट होता है वो क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन। हम अब इस कुछ क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे ना हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स के बारे में, उनके ऑप्शंस क्या है पढ़ेंगे कि कौन से होते हैं, टैबलेट्स होते हैं और स्मार्टफोन होता है। अब हम टैबलेट के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज अ टैबलेट। ये जो टैबलेट होती है ये क्या होती है, वायरलेस होती है, इसके अंदर कोई वायरलेस नहीं होता, वायर नहीं होता। पोर्टेबल मतलब इजीली ये क्या कर सकते हैं, इधर से उधर इसे ले जाया जा सकता है, और इसके अंदर जो इसका जो इंटरफेस होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं वो टच स्क्रीन होता है। हम उसको टच करते हैं और अपना काम कर सकते हैं। स्मार्टफोन, अभी हमने बात करता है, स्मार्टफोन इज ऑल्सो हैंड हेल्ड हमारा कंप्यूटर था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल फोन्स एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स क्रिएटेड द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन सिंस द इंटरनेट। जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन जब से इंटरनेट का हुआ डेवलप, तो स्मार्टफोन क्या होता है, स्मार्टफोन जो होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है हमारा कंप्यूटर का और टेक्नोलॉजी का। हमने एक ही टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, उसके फीचर्स को भी हमने क्या कर दिया, स्मार्टफोन के अंदर फिट कर दिया है। ये भी एक तरह से हैंडहेल्ड कंप्यूटर ही होता है। अ स्मार्टफोन डज एवरीथिंग अ पर्सनल कंप्यूटर कैन डू। जो स्मार्टफोन होता है वो सारे काम कर सकता है, जैसे हम पर्सनल कंप्यूटर अब जो हमारे घर पे रखे रहते हैं, बड़े स्कूल में रखे रहते हैं, सेम उन जैसे कंप्यूटर्स के थ्रू स्मार्टफोन भी हमारा काम कर सकता है। अब देखते हैं प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। उन प्लेसेस को देखते हैं जहाँ पर कंप्यूटर ज्यादातर हमारा यूज होता है। होता तो इस सब जगह है, लेकिन यहाँ पर कुछ के बारे में हम देखेंगे। There are many places such as banks, homes, offices, schools, and railway stations where computers are used। देखिए बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे जस्ट लाइक अ बैंक्स, होम, ऑफिस, स्कूल, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर कंप्यूटर यूज होता है। देखते हैं घर पर ये कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। एट होम, टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, आपने ली भी हुई हैं।
टू प्ले गेम्स, हम अपने गेम घर पे क्या कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। टू लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक को सुन सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर घर के अंदर बैठकर। टू ड्रॉ पिक्चर्स, पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। टू डू होमवर्क, अपना होमवर्क कर सकते हैं। टू डू ऑनलाइन शॉपिंग फॉर थिंग्स, हम अपने घर पर कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिनके ऊपर जाकर हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, प्लेस्ड कर सकते हैं। ये घर बैठे ही हम काम कर सकते हैं अब कंप्यूटर के ऊपर। इन ऑफिस, ऑफिस में कंप्यूटर का क्या काम होता है देखिए, टू सेंड मैसेजेस और ईमेल, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये क्या करता है, मैसेजेस को भेजने के लिए, हमारी जो ऑफिस में डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है। इन बैंक, इन बैंक में देखते हैं कंप्यूटर्स कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है। टू स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर अकाउंट्स, ये जो कस्टमर्स होते हैं उनके अकाउंट्स को क्या करता है, रिकॉर्ड रखने के लिए काम करता है, उसको स्टोर करके रखता है। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, जो मनी ट्रांजेक्शन क्या लेन देन हो रहा है उन सब का भी वो सारा डेटा किस में फीड होता है, आपके कंप्यूटर में फीड होता है। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ मनी, ये मनी का, पैसे का जो होता है वो रिकॉर्ड अपने पास सेव करके रख सकता है। इन मार्केट, मार्केट में इसका यूज देखते हैं। टू प्रिपेयर बिल्स, ये बिल्स को प्रिपेयर करने के काम आता है। टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स बाउट एंड सोल्ड, जो भी हमने आइटम खरीदा है, बेचा है, उसकी सारी ट्रांजेक्शन जो ये था ये रिकॉर्ड अपने पास रखने के इसके काम आता है। ये सब हम किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। प्रिंटिंग बिल्स, जो हमारा बिल होता है उसको हम इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इसका क्या काम होता है। टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स एंड मेडिसिन, ये क्या करता है, जो इस पेशेंट्स होता है उनका क्या करता है, रिकॉर्ड क्या और मेडिसिन को क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है कि जब इसको क्या मेडिसिन देनी है, इसका रिकॉर्ड पेशेंट का कि पेशेंट की एज क्या है, ये सब जितने भी डेटा होता है ये सब क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर रिसर्च वर्क, नई नई चीज़ों को रिसर्च करने के लिए यूज होता है हॉस्पिटल में ये। रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स, एक्सरे एक्सेट्रा, ये क्या करता है, हमारे जो रिपोर्ट्स होती है मेडिकल रिपोर्ट्स को बनाता है, एक्सरे वगैरह ये सब हमारा करता है। हेल्पिंग डॉक्टर्स लर्न मोर अबाउट डिसीजेस एंड देयर कॉजेज, ये जो डॉक्टर्स होता है उनकी मदद करता है कि वो जो बीमारी है, जो कॉजेज हैं उनके डिसीजेस के बारे में क्या कर सकता है, इससे वो और ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं मार्केट में किस किस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं और कौन सी किस डिसीज़ के लिए यूज़ होती है। ये सब डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल में बैठ के कंप्यूटर्स के ऊपर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और जान सकते हैं इनके बारे में। इन स्कूल, स्कूल में देखते हैं इसका क्या काम होता है। टू टीच स्टूडेंट्स एंड लर्न न्यू थिंग्स, ये क्या करता है, स्टूडेंट को पढ़ाने के, सीखने के क्या करता है, काम आता है। जैसे टीचर्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर के थ्रू कुछ आपको दिखा के पढ़ाती हैं और आपको नई चीज़ें सिखाने के लिए काम आता है। टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स कार्ड एंड टाइम टेबल, ये रिपोर्ट्स कार्ड बनाने के और टाइम टेबल बनाने के भी काम आता है। टू टेक टेस्ट, ये टेस्ट क्या करता है, हम इसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर डेटा अपना क्वेश्चन पेपर फीड कर देते हैं, हम इसके ऊपर अपने टेस्ट भी दे सकते हैं। टू स्टोर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स रिकॉर्ड, ये क्या करता है, स्कूल के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर हम टीचर्स का और स्टूडेंट्स के सबके रिकॉर्ड अपने अंदर स्टोर कर रख सकते हैं। एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, अब इसका हम यूज़ देखते हैं रेलवे पे और एयरपोर्ट्स पे इसका क्या यूज़ होता है। यूज्ड फॉर बुकिंग एंड कैंसिलिंग टिकट्स, ये क्या होता है, यूज़ होता है टिकट्स को बुक करने के लिए, टिकट्स को कैंसिल करने के लिए हम कंप्यूटर पे टिकट्स बुक भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। चेकिंग द स्टेटस ऑफ द एरोप्लेन एंड ट्रेन ऑनलाइन, हम क्या करते हैं यहीं कंप्यूटर पे बैठे बैठे हम क्या देख सकते हैं, हमारी जो स्टेटस देख सकते हैं कि मतलब कि क्या चेकिंग स्टेटस क्या है, कि किस तरीके से हमें चेकिंग करनी क्या है, कि क्या अपग्रेड वो चल रहा है, ये सब हम बैठकर अपने क्या करते हैं कंप्यूटर पे बैठे बैठे कंप्यूटर को यूज़ करके ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ पैसेंजर्स, ये पैसेंजर्स जो होते हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास रखता है। फॉर डूइंग सिक्योरिटी चेक्स, और ये सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ होता है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके फैक्टिस्टेशन देखते हैं। साइंटिस्ट यूज़ कंप्यूटर फॉर रिसर्च वर्क, जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं अपने रिसर्च वर्क को करने के लिए। अभी देखते हैं, अभी हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था ना 3, इसमें आप देखेंगे इसमें भी बिना कंप्यूटर्स के तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। बैकअप स्टेशन, आइए इसका हम बैकअप स्टेशन देखते हैं। इसके अंदर हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे। अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन बट इट इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस बीइंग, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है लेकिन ये ह्यूमन बीइंग से क्या होता है, अलग होता है। अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ
ऑफ अ मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। जो कंप्यूटर होता है वो 4 मेन डिफरेंट पार्ट से बना हुआ होता है, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर एंड माउस। कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन शेप एंड साइज। कंप्यूटर जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं शेप और अपनी साइज के ऊपर, उनको हम डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज्ड कर देते हैं। There are many places such as banks, homes, offices, schools and railway stations where we can use computer. बहुत सारी जगह जहाँ पे कंप्यूटर्स हो सकता है, जैसे अभी हम पढ़कर आए हैं, हम बैंक में, होम्स में, ऑफिस में, स्कूल में, रेलवे स्टेशंस में, कई जगह हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ किस तरीके से करता है वो अभी हमने इस चैप्टर के अंदर सब पढ़ा है। चलिए आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज स्टेशन फर्स्ट, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे हमारी ये OMR शीट है, यहाँ पे जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर फिल करना है, डार्क करना है। देखते हैं पहला क्या है, कंप्यूटर आर यूज टू बुक एंड कैंसिल टिकट्स एट इन। कंप्यूटर्स जो होता है टिकट्स को बुक करने के लिए और कैंसिल करने के लिए काम आता है। कहाँ कहाँ काम आता है, स्कूल्स में, एयरपोर्ट्स में, होम्स में, पार्क्स में। कहाँ पर आता है, ये आता है एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। कंप्यूटर कैन डू, कंप्यूटर क्या कर सकता है, मल्टीपल थिंग्स, वन थिंग एट वन टाइम, नन ऑफ दीज। कंप्यूटर क्या कर सकता है, मल्टीपल थिंग, वन थिंग, क्या वन थिंग एट अ वन टाइम, नन ऑफ दीज। देखिए कंप्यूटर के ऊपर हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है करेक्ट ऑप्शन ए। डॉक्टर यूज कंप्यूटर टू लर्न मोर अबाउट। जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कर सकते, किस चीज के बारे में ज्यादा जान सकते हैं कंप्यूटर के, बुक टिकट्स करने के लिए, डायग्नोज डिसीज, प्ले गेम, प्रिपेयर रिपोर्ट काम। करेक्ट ऑप्शन है डायग्नोज डिजीज, ऑप्शन बी। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम फॉर। कंप्यूटर घर पर किस लिए काम आते हैं, रीडिंग स्टोरीज, प्लेइंग गेम्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है उसको यूज करके हमें यहाँ पे फिल करना है। अब हम देखते हैं, कंप्यूटर्स कैन नॉट मेक, कंप्यूटर क्या नहीं करता है, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, डेस्कटॉप मिस्टेक्स, यहाँ पे फिल करेंगे मिस्टेक्स। आगे बढ़ते हैं, आगे इन ब्लैंक कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स एंड बिल्स। कंप्यूटर मेडिकल रिपोर्ट्स और बिल बनाने के लिए कहाँ पर आता है, करेक्ट यहाँ पे हमारे पास वर्ड है इसके लिए, हॉस्पिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक इन ब्लैंक कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मनी ट्रांजेक्शन्स। कंप्यूटर मनी ट्रांजेक्शन्स करने के लिए कहाँ पे आता है, यहाँ पे करेक्ट है बैंक्स। अ ब्लैंक कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज पर्सनल कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं, डेस्कटॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एक्सरसाइज। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें जो ट्रू है, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम लिखेंगे टी, और जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे लिखेंगे हम फॉल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन फ्यू प्लेसेस। भाई कंप्यूटर कुछ जगह ही यूज होता है, नहीं, कंप्यूटर तो ज्यादातर सब जगह ही यूज होता है, फॉल्स। कंप्यूटर आर यूज्ड एट एयरपोर्ट्स फॉर बुकिंग टिकट। जो कंप्यूटर होता है एयरपोर्ट पे क्या होता है, टिकट्स को बुक करने के लिए काम आता है, ट्रू। इन हॉस्पिटल टीचर्स यूज कंप्यूटर्स। हॉस्पिटल के अंदर टीचर्स कंप्यूटर का यूज करते हैं, फॉल्स। का हॉस्पिटल के अंदर कौन यूज करता है, डॉक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। लैपटॉप इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड। जो लैपटॉप को ले जाना क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो फॉल्स। लैपटॉप को तो हम इजीली कैरी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसकी आगे की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे।
होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।